ऊंची हो चुकी है कि तुम्हारी ऊंची आवाजों की बुनियाद पर कुरान को रुकना पड़ेगा, हदीस को खामोश होना पड़ेगा। क्या तुम इतने बड़े इंसान हो चुके हो कि तुम्हारी चीखों पुकार के आगे कुरान बंद होगा, हदीस को रोका जाएगा? अरे डरो, कहीं अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए, ये जमीन न फट जाए और इस जमीन के अंदर कहीं तुम धंस के मर न जाओ। मैं दिल्ली के उस मदरसे को आज भी जानता हूं, और जब मैं दिल्ली जाता हूं तो उस मदरसे का एक चक्कर जरूर लगाता हूं, जिस मदरसे की बुनियाद एक बहुत बड़े आलिम दीन ने रखी थी, जिस मदरसे की बुनियाद एक बहुत बड़े आलिम दीन ने रखी थी, लेकिन उनका अमल आपको नहीं मालूम। उनका अमल क्या था? नौजवानों सुनो, सुनो और रश्क करोगे आप। सुनो, आए अपने मोबाइल में मौलाना जर्जीस की सेल्फियां लेने वालों, अपने घरों पर आकर मौलाना की सेल्फियां लेकर अपने यार दोस्तों में शेयर करने वालों, और ये जताने वालों कि देखो मैं मौलाना से मिल के आया हूं, देखो मौलाना साहब मेरी दुकान पे आए थे, देखो मौलाना साहब मेरे घर में आए थे। आप अपनी तकब्बुर और अपना घमंड जताने वालों, अपने मोबाइलों में सेल्फियां कैद करने वालों, फोटो को लेने वालों, सुनो, अल्लाह के नेक बंदे किस किस तरीके से बचा करते थे कि लोगों के सामने मेरा चेहरा ना आए। मैं उनके एक बुजुर्ग हैं बेचारे, मदरसा चला रहे हैं, बुनियाद रखे हैं, और हाल उनका ये था कि जब रात होती थी इशा की नमाज पढ़ने के बाद वो चुपके से अपने घर से निकलते थे। मेरे मदरसे में 50 बच्चे पढ़ते हैं, 60 बच्चे पढ़ते हैं, इन बच्चों का गुजर बसर कैसे होगा? किसी के सामने हाथ फैलाने में, ज़कात लेने में शर्म आती थी कि लोग ये ना कहें कि देखो 100 रुपया चंदा मिलता, 50 खा लेता होगा, 50 बच्चों पे खर्च करता है। इस तंज से बचने के लिए वो ज़कात वसूल नहीं करते थे, चंदा नहीं करते थे, लेकिन इस मदरसे के बच्चों को कैसे पाला जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम कैसे हो, इसके लिए वो रात की तारीकी में इशा की नमाज के बाद वो घर से निकलते थे और स्टेशन पे चले जाया करते थे, प्लेटफार्म पे चले जाया करते थे। उस वक्त ट्रेनें कोयले के इंजन से चला करती थी, बिजली के तार से नहीं, इलेक्ट्रिक इंजन नहीं थे, कोयले वाले इंजन हुआ करते थे। मेरे भाइयों, उस वक्त वो स्टेशन पे जाया करते थे और कुलीगिरी का काम किया करते थे, लोगों का सामान उठाकर अपने सर पर लादते थे और उनको बाहर तक छोड़ने जाते थे। पूरी रात वो जो कमाते थे, सुबह होकर वो अपने मदरसे के बच्चों पर वो कमाई खर्च करते थे। एक दिन आपके इसी बिहार से कुछ बच्चे पढ़ने के लिए गए, स्टेशन पर उतरते हैं दिल्ली के, रात के 10 बजे उनकी ट्रेन दिल्ली प्लेटफार्म पे पहुंचती है। इन बच्चों की नजर एक लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग के चेहरे पर पड़ती है जो कुली के ड्रेस में। इन बच्चों ने उसको बूढ़ा समझकर और कुली समझकर आवाज दी और अपना आदमी, अपना भाई समझकर आवाज दी, ए बाबा इधर आओ, कुली हो? हाँ। सामान उठाओगे? हाँ। लेके चलोगे? हाँ। क्या पैसे लोगे? बेटा कहाँ आए हो? कारे वो ये मदरसा है ना फला जगह, वहाँ हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहाँ हमें दाखिला लेना है। बेटा जो मर्जी हो दे देना। नहीं नहीं बाबा, पैसे बताओ कितने लोगे? बच्चों तुम पढ़ने आए हो, कुरान पढ़ने आए हो, हदीस पढ़ने आए हो, जो मन में आए दे देना, ना हो कोई बात नहीं, लाओ बच्चों सामान। वो लड़के कहते नहीं नहीं पहले पैसे बताओ। उन्होंने कहा मैंने बेटा कह तो दिया, जो तुम्हारी मर्जी होगी दे देना, रख लेंगे। और ये कहते कहते उसने उन बच्चों का सामान अपने सर पर लाद लिया और लाद कर वो सामान जब पहुंचा बाहर प्लेटफार्म के बाहर, उन बच्चों को कहा कि ये लो यहां से बस मिल जाएगी, इतने नंबर की बस और फला फला जगह चले जाना। उन बच्चों ने पैसे निकाल कर उस बुजुर्ग की जेब में डालना चाहा। उस बुजुर्ग ने वो पैसा उन बच्चों के हाथ में थमाते हुए कहा बेटा तुम लोग अल्लाह के नबी के मेहमान हो, कुरान सीखने आए हो, हदीस पढ़ने आए हो, क्या मुझे अल्लाह के रसूल के मेहमानों की इतनी भी खिदमत करने की तौफीक नहीं मिलनी चाहिए? मुझे पैसा दोगे? क्या मुझे इतना भी सवाब लेने का हक नहीं है?
कि मैं फ्री में तुम्हारा सामान उठा दूं, तुम रसूलुल्लाह के मेहमान हो। और ये कहकर उनके पैसे वापस करके ये बुजुर्ग चल देता है कुली का काम करने। ये बिहार से जाने वाले बच्चे उस बुजुर्ग को देखते रहते हैं और उस वक्त तक अपना सामान नहीं उठाते हैं जब तक कि वो बुजुर्ग उनकी आंखों के सामने प्लेटफार्म से दूर नहीं हो जाता है, चला नहीं जाता है। मुझे मालूम है कि इस तकरीर के बाद भी सेल्फियां ली जाएंगी। ये सब बोलने के बावजूद भी बेशर्मी हमारी ढीठ पड़ चुकी है, वो छूटेगी नहीं। ऐसा दर्द भरा वाकया सुनाने के बाद भी हमारे दिलों में ये बात उतरेगी और हमारे आंखों से आंसू बहेंगे, लेकिन तकरीर खत्म होते ही हम चिकने खड़े हैं। हम वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते चले आए हैं, नहीं मानेंगे हम तो वो इंसान ही नहीं, कुत्ते की वो दुम है जो 12 साल भी नल के पाइप में रखा जाए उसके बाद निकालो तो टेढ़ी निकलेगी, वो सीधी नहीं हो सकती है। हम बिल्कुल उस दुम की तरह हो चुके हैं, हम टेढ़े ही रहेंगे, हम सुधरेंगे नहीं। मौलाना जर्जी साहब, आप बिहार आओ ना आओ क्या फर्क पड़ता है, आप नहीं आएंगे दूसरे आएंगे। आपके स्टाइल में तकरीरें करने वाले अब तो बेशुमार पैदा हो चुके हैं, हम उनसे भी काम ले लेंगे। हाँ हाँ लीजिए, हम शौक से कहते हैं कि अब हमें बख्शिए मेरे भाइयों, अब हम इतनी जिद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब हमारी उम्र वो नहीं जो कभी 18 और 20 साल हुआ करती थी, हम भी अपनी उम्र के अब 45 साल क्रॉस कर चुके हैं। अब धीरे धीरे हम 2 घंटे से पौने 2 घंटे और 1.5 घंटे की तरफ आ रहे हैं। अब 1-2 बीमारियां हमारे जन्म लेना शुरू कर रही हैं मेरे प्यारे साथियों। अब धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद सदारत की कुर्सी पर आएंगे और 5 मिनट के लिए बोल के निकल जाएंगे, इसलिए कि यही जिंदगी का नियम है, यही जिंदगी का उसूल है। जो आया है उसको जाना है। हमारा असली घर ये नहीं, असली घर वो है और उस घर के लिए हमें और आपको तैयारी करना है। जर्जी साहब, तुम्हें बहुत इज्जत मिल चुकी है, तुमने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत इज्जत के नमूने देख लिए हैं, लेकिन अब इज्जत के बाद तुम बुढ़ापे में भी जाओगे। अब दूसरी कौम आएगी और दूसरी नस्लें आएंगी और दूसरे लोग इसको अब इस मसलक को जिंदा रखेंगे। ये दुनिया का उसूल है, ये दुनिया का ज़ाब्ता है। हम आए हैं तो यहाँ से जाना भी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, मौत तुम्हें उधर भी आ जाएगी जहां तुम छिपना चाहते हो। चाहे तुम बड़े बड़े किलों में चले जाओ, बड़े बड़े सुतूनों में छुप जाओ, जमीन के गहराइयों में चले जाओ मेरे भाइयों, बंकरों में छुप जाओ, कहीं भी चले जाओ, मौत तुम्हें उधर भी आ पकड़ेगी। मौत तुम्हें उधर भी आ पकड़ेगी। अंतरिक्ष में जाने वाला, चांद के बाद मरीख का सफर करने वाला, प्लाटो नाम के सैयारे पर सफर करने वाले का कनेक्शन जब दुनिया से टूट जाता है और जब वो आसमान से गिरता है तो पूरी दुनिया में उसके लिए दुआएं हो रही हैं मेरे भाइयों। आखिरकार वो फिजाओं में जाता है और गायब हो गया है, आज तक पता नहीं चला कि वो कहां है। तुम आसमान की बुलंदियों में चले जाओ, मौत तुम्हें उधर भी आ पकड़ेगी। तुम बंकरों में छिप जाओ, पूरे 10 साल तक छिपा रहा, अपने आप को बंकरों में छिपकर बचाया रहा, लेकिन देख लो एक दिन सद्दाम हुसैन भी किसी बंकर में पकड़ा ही जाता है और आखिरकार पकड़ा गया और फिर मुकदमा चला और तख्तेदार पे लटका दिया गया। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी जाना चाहो चले जाओ, मौत तुम्हें उधर भी आ पकड़ेगी, मौत तुम्हें अपने शिकंजे में ले लेगी। मेरे भाइयों, उस आलिम को देखो जो रात में कुलीगिरी का काम कर रहा है, वो आंखों से ओझल हो गया और ये बच्चे बस पकड़कर मदरसे चले आए। सुबह होकर इसी आलिम दीन को मदरसे में इंटरव्यू लेना था। 10 बजे जब ऑफिस खुलता है और बच्चे जब इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में कदम रखते हैं, इन बच्चों की नजर जब उस दाढ़ी वाली बुजुर्ग हस्ती पर पड़ती है तो पैरों के नीचे से जमीन सड़क जाती है। ये तो वो बुजुर्ग मौलाना है जो कल स्टेशन पर लाल रंग का कुर्ता पहनकर कुलीगिरी का काम करके हमारा सामान उठा रहा था और आज हमारा इंटरव्यू ले रहा है। आज हमारा उस मौलाना ने इंटरव्यू नहीं लिया, सिर्फ इतना कहा, मेरे बच्चों तुम मेहमाने रसूल बनकर आए हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ने भेजा है, मैंने तुम्हारा एडमिशन कल रात ही में कर लिया है,
जब तुम स्टेशन पर मिले थे मैं तुम्हें यहाँ से लौटाना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने जिन उम्मीदों से तुम्हें भेजा है बस उन उम्मीदों पर खरे उतरना, कुरान और हदीस के सिपाही बनना, इस्लाम का प्रचार करना, तबलीग करना, तुम्हारा एडमिशन हो गया। और हाँ, कल जो वाकया तुम्हें स्टेशन पर नजर आया था उस वाकये को वही भूल जाना। मेरे किसी स्कूल के तालिबे इल्म को वो मंजर मत बताना। मेरे बच्चों, तुम्ही को मालूम है कि मैं कुली हूँ, किसी को मालूम नहीं है। मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी को ये पता चले कि मैं कुली हूँ और रात में जो कमाता हूँ वो दिन में अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ। इस बात का इल्म मैं नहीं चाहता हूँ किसी को हो। इसका अज्र मैं सिर्फ अल्लाह से लेना चाहता हूँ। इसका सिर्फ मुझे अज्र अल्लाह तबारक व तआला से चाहिए। उस बुजुर्ग आलिम के इंतकाल के बाद मेरे भाइयों, इन बच्चों ने उनकी आप बीती सुनाई और कहा कि वो तो रात में कुली का काम करते थे। इंतकाल के बाद ये इखलास है, वह आमिल स्वालिहात, ईमान के साथ ये अमल स्वालिह चाहिए। ये अमल स्वालिह अगर हमारी जिंदगी में नहीं है तो बेकार है, बेकार है। जलसे कराओ, जलसे में शोर करो, रात में आंखें फोड़ रहे हो, काबे के रब की कसम कोई सवाब नहीं मिलेगा। उलमा की गुहार बैठो, खामोश हो जाओ, इस पर भी खामोश नहीं होते हो और जलसा सुनने आए हो। ड्रामा बना दिया है आपने दीन का, नौटंकी बना दी है आपने इस दीन को। आपको अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा आज की इस रात की हरकत का। इस कुरान और हदीस को सुनाते वक्त तुम्हारी जो चीखें निकली और जो शोर हुआ, तुम्हारी शोर की वजह से कुरान को रोकना पड़ा, हदीस को रोकना पड़ा। क्या तुम्हारी आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी है कि तुम्हारी ऊंची आवाजों की बुनियाद पर कुरान को रुकना पड़ेगा, हदीस को खामोश होना पड़ेगा? क्या तुम इतने बड़े इंसान हो चुके हो कि तुम्हारी चीखों पुकार के आगे कुरान बंद होगा, हदीस को रोका जाएगा? अरे डरो, कहीं अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए, ये जमीन न फट जाए और इस जमीन के अंदर कहीं तुम धंस के मर न जाओ। अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो। आज तुमने वो शैतानी काम किया जो शैतान भी शायद सोच के हंस रहा होगा कि हमसे बड़ा काम तो आज ये हमारी इन लोगों ने कर दिया, इन नस्लों ने कर दिया है। हम जिस कुरान को कमजोर करना चाहते थे, इन लोगों ने खुद ही कुरान को कमजोर कर दिया। आज शैतान भी हंस रहा होगा तुम्हारी इस हरकत पर, इस हरकत पर। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, क्या इतनी सी बात तुम समझते हो? इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इखलास करो, अमल सालेह अपनाओ, इस बुजुर्ग आलिम दीन से कुछ सीखो, इस बुजुर्ग आलिम दीन से कुछ सीखो। तुम्हें नहीं मालूम, यहां बैठे हो 20 साल 22 साल की तकरीरें हो जाना एक आपको बड़ी अहमियत रखता है। इतनी लंबी मुद्दत तक कोई आलिम लोगों पर राज नहीं किया। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, अल्लाह घमंड से बचाए। कोई 2 साल चला, कोई 4 साल चला, कोई 5 साल सुना गया, लेकिन 22 साल के बाद भी हल में मजीद आज भी कई जगहों के लोग हमसे मिल रहे हैं और प्रोग्राम लेने के लिए आ रहे हैं और आए और इसी बिहार और कटिहार की सरजमीन के लिए आए। क्या ये मकबूलियत नहीं? इतनी लंबी मुद्दत तक किसी का चलना और किसी का सुना जाना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि इतनी लंबी मुद्दत तक आपने मौलवी जर्जीज को सुना, 22 साल सुना, 24 साल सुना। मुझे ये बता दो कि 24 साल की इस लंबी जिंदगी में आपके अंदर तगय्युर क्या आया, आपके अंदर तब्दीली क्या आई, आपके अंदर चेंजिंग क्या आई, आपके अंदर इस्लाह कितनी हुई, आपने कितने परसेंट आपकी जिंदगी में इस्लाम आया? जरा इस सवाल का जवाब मुझे दे दो, इस सवाल का जवाब। आप 22 साल पहले भी वही थे, आज भी वही है। जो जिहारत पहले थी वो आज भी है। कर्नाटक के जलसे देखो, आपसे ज्यादा भीड़ थी कर्नाटक में, लेकिन मजाल की कोई चुरिया भी पर मार जाए, मजाल की कोई मौलाना जर्जीज के पास चलाए, आने का रास्ता अलग, जाने का रास्ता अलग, वहीं लाए वहीं से ले गए। किसने कहा कि जलसा खत्म करने के बाद मुसाफा करो? कौन कहता है कि मुसाफा करने से तुम्हारे गुनाह झड़ जाएंगे और तुम जन्नत में चले जाओगे?
कौन सी हदीस में लिखा है कि जलसा खत्म हो टूट पड़ो? ये सारी बातें जिहालत पर मबनी है। जो बातें कही गई अब उस पर अमल करो। जो कहने वाला था उसको भी आराम करने दो। आप भी आराम करो, मस्जिदों में जाओ, वुजू करो और नमाज पढ़ो। ये होना चाहिए। 20 साल और 22 साल के बाद बताइए, मैंने सिर्फ एक चीज देखी है बिहार की सरजमीन पर, अगर बढ़े हैं कोई चीज तो सिर्फ मदरसे बढ़े हैं। मदरसों में इजाफा हुआ है, लेकिन जहेज जो पहले था वो आज भी है, बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़ गया है। उसमें कमी नहीं आई। क्यों नहीं आती कमी? मदरसे खुल जाते हैं, मदरसे की कमेटी बन जाती है। जहेज को रोकने के लिए कमेटी क्यों नहीं बनती? और याद रखो, मेरी बात को नोट कर लेना और यूपी से सीख लो, सबक हासिल कर लो कि कई हजार नहीं, कई लाख लड़कियां ऐसी हैं मुसलमानों में जिन्होंने कोर्ट अदालतों में एप्लीकेशन दे रखी है कि मैं अपनी मर्जी से गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर रही हूं। हो सकता है कि जब मैं शादी करूं तो मेरे बाप और मेरे भाइयों को ऐतराज हो, लिहाजा उस वक्त न मेरे बाप की सुनी जाए न मेरे भाइयों की सुनी जाए, उस वक्त सिर्फ मेरी सुनी जाए। मैं अपनी मर्जी से ये एप्लीकेशन दे रही हूं और फला फला गैर मुस्लिम लड़के के साथ मैं अपनी मर्जी से शादी करने के लिए तैयार हूं। मेरी शादी फला फला मंदिर में होगी, हिंदू रस्म और रवाज और रीति के मुताबिक होगी, मेरे मांग में सिंदूर भरा जाएगा। ये कोर्ट में एप्लीकेशनें दे दी गई हैं। अब बैठ जाइए भाई, थोड़ा सा 10 मिनट हमें और दे दीजिए। ये एप्लीकेशनें दी जा चुकी हैं। ये मत सोचिएगा कि मौलाना जर्जी साहब जेल से छूटने के बाद थोड़ा सा नर्म हो जाएंगे। नरमी तो हमने कभी सीखी ही नहीं, समझौते तो हमने कभी किए ही नहीं।